वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आईआईटी इंदौर को मिले 2 पेटेंट। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की संचार व्यवस्था होगी बेहतर। बायोमेट्रिक मशीनों से चोरी रोक सकेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर को 2 पेटेंट प्राप्त हुए हैं। इसके पहले तक आईआईटी इंदौर को विभिन्न विषयों में 11 पेटेंट मिल चुके हैं। 2 और मिलने के बाद अब कुल संख्या 13 हो गई। एक पेटेंट के तहत संस्थान ने जिंक ऑक्साइड हेट्रोस्ट्रक्चर देने वाले उच्च द्विआयामी इलेक्ट्रॉन गैस घनत्व के निर्माण की विधि पर काम किया। इसके तहत उच्च इलेक्ट्रॉन गतिशीलता ट्रांजिस्टर नवीन निर्माण तकनीक अगली पीढ़ी के इलेक्ट्रिक वाहनों में 5G 6G संचार को बेहतर करेगा। मध्य प्रदेश में अब नई सड़कों पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। मध्य प्रदेश में निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों पर टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। राज्य सड़क विकास निगम की नई सड़कों पर यह सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने टोल टैक्स संबंधी नीति में नए प्रावधान कर दिए। दरअसल अभी जो टोल वसूली होती है उसमें 80% राशि वाणिज्यिक वाहनों से प्राप्त होती है, जबकि निजी उपयोग में आने वाले वाहनों से टोल टैक्स कम मिलता है और परेशानी ज्यादा होती है। इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अधिकांश मुख्य मार्ग राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर पद्धति पर बनाए जा रहे हैं। जबलपुर सहित 21 जिलों में हफ्ते भर पहले पहुंचेगा घरों में बिजली बिल। घर में आने वाले बिजली बिल को पहुंचते महीने का शुरुआती हफ्ता बीत जाता है, जिस वजह से उपभोक्ता को बिल जमा करने के लिए 10 दिन से ज्यादा का वक्त देना पड़ता है। नतीजा, जहां उपभोक्ता के पास माह के बीच में बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं बचता, वहीं कंपनी को भी बिल का राजस्व देरी से मिलता है। ऐसी समस्या को देखते हुए वितरण कंपनी अब हफ्ते भर पहले बिजली का बिल पहुंचाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का प्रयास हो रहा है। इसमें जबलपुर सहित 21 जिले शामिल हैं। इंदौर में महीने भर में यूरोपीय देशों के लिए हुए 150 वीजा। मार्च से हट सकती है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पाबंदी। 1 मार्च से केंद्र सरकार नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक हटा सकती है। इसके बाद विदेश के लिए संचालित होने वाली उड़ानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका फायदा इंदौर से जाने वाली उड़ानों को मिलेगा। इस संबंध में ट्रैवल एजेंट्स ने नियमित यात्रियों को सूचना दी। इसके बाद पिछले 1 माह में इंदौर से यूरोप और यूके जाने वाले 150 यात्रियों ने वीजे की औपचारिकताएं पूरी कर ली। करीब 15 दिनों में उन्हें वीजा मिल जाएगा, जो अगले कुछ माह के लिए वैध रहेगा। इसका खर्च भी पहले की तुलना में कम है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। दमोह जिले के कुंडलपुर में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा का महामस्ताभिषेक एवं पंचकल्याणक महोत्सव में व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। कार्यक्रम स्थल पर स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को आयोजन की तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि आयोजन स्थल पर अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज हम सबके श्रद्धा के केंद्र हैं। समिति के साथ सामंजस्य बनाकर कार्यक्रम को भव्य बनाएं। बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। भाजपा मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को फिर से जोड़ने की कोशिश में। चुनाव में अजय और सत्ता बरकरार रखने की मंशा लेकर भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग में पैठ बढ़ाने की कवायद तेज कर दी। 2003 से 2013 तक के चुनाव में उसे सत्ता सुख तब मिला जब एससी वर्ग का साथ मिला। वहीं 2018 में इस वर्ग के भाजपा से मोहभंग की कीमत पार्टी को सत्ता गवा कर चुकानी पड़ी। 230 सीटों की मध्य प्रदेश विधानसभा में 35 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एससी वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए भाजपा विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा खींच रही है, जिसमें शिवराज सरकार की उन कल्याणकारी योजनाओं का भी काफी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो अन्य वर्गों के साथ एससी के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों में हल्की बौछारें पड़ने की संभावना। राजधानी सहित प्रदेश में आज मंगलवार के बाद मौसम एक बार फिर से करवट बदलने जा रहा है। इसके चलते पूर्वी मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में फिलहाल वृद्धि हो रही है। राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 1 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य 1.2 डिग्री कम रहा। ग्वालियर में वाटर प्लस की दावेदारी पुख्ता करने एसटीपी का साफ पानी एयरफोर्स को देंगे।
नगर निगम इस बार वाटर प्लस की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। वाटर प्लस में सबसे महत्वपूर्ण घटक है सीवेज से निकले पानी का पुनः उपयोग करना। पिछली बार एसटीपी से निकले पानी का उपयोग नहीं दिखा पाने के कारण ग्वालियर वाटर प्लस में आने से चूक गया था। इसके चलते नगर निगम ने इस बार एयरफोर्स से बात की। एयरफोर्स के अधिकारियों से बात होने के बाद निगम आयुक्त किशोर कान्याल ने आधिकारिक रूप से एयरफोर्स को पत्र लिखकर प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही उन्होंने अधीक्षण यंत्री RLS मौर्य को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है। दिग्विजय सिंह बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस और मजबूत हुई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सिंधिया के पार्टी छोड़कर जाने से कांग्रेस और मजबूत हुई। राज्यसभा सांसद ये बात मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी फिर से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया को वो स्वयं और तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह कांग्रेस में लेकर आए थे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास और स्वनिधि योजना के हितग्राही नरेंद्र मोदी को ऐसे देंगे धन्यवाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास और स्वनिधि योजना के हितग्राही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे। इसके लिए पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से भी धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जो हितग्राही प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं उनसे समन्वय करके सहयोग प्रदान करें। प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास बनाए जा रहे हैं। शहरों में 7 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 30 लाख आवास स्वीकृत हैं। मानसिक दिव्यांग बच्चों को दैनिक शैक्षिक कार्य स्वयं करने दे अभिभावक। मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार करने के साथ ही यथासंभव उन्हें अपने दैनिक शैक्षिक और मानसिक कार्य स्वयं करने देना चाहिए। अधिक प्रेम के वशीभूत होकर उन्हें पराश्रय नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उनका व्यावहारिक और मानसिक विकास संभव नहीं हो पाएगा। अभिभावक उन्हें अपने स्तर पर ही कार्य करने दें, रोके टोके नहीं। हाँ, उन पर निगरानी जरूर रखी जा सकती है। अविकसित बालगृह में आयोजित अभिभावक उन्मुखीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि व राज्य शिक्षा सलाहकार डॉक्टर श्रद्धा तिवारी ने विचार व्यक्त किए। इन पदों पर बंपर भर्ती आज 15 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने डेंटल सर्जन के 193 पदों पर भर्ती निकाली। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज मंगलवार 15 फरवरी 2022 से शुरू होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2022 है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदन करने से पहले उम्मीदवार वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लें, इसके बाद अप्लाई करें। अभ्यर्थियों का चयन संभावित 22 मई 2022 को भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसके लिए प्रवेश पत्र 7 मई 2022 को जारी किए जा सकते हैं। कर्मचारियों को बिना ब्याज 25 लाख होम लोन हेतु सभी कर्मचारी संगठन लामबंद। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिलाध्यक्ष अटल उपाध्याय ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी आवास निर्माण के लिए बिना ब्याज के 25 लाख रुपए का लोन दिए जाने पर जोर दिया, जिसकी वसूली मासिक वेतन से की जाएगी। आज निजी आवास न होने के कारण किराए के मकानों में अधिकारियों और कर्मचारियों को रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी आवास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं, जो हैं वो 100 साल पुराने हैं। सरकारी आवासों की मरम्मत भी सालों साल नहीं होती। अनेकों विभागों के आवास अपनी निर्धारित अवधि भी पूरी कर चुके हैं। ये डिसमेंटल की राह देख रहे हैं कि किसी भी समय जर्जर ये आवास रहवासियों के ऊपर गिर सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण। इंदौर में गीले कचरे से बायो सीएनजी बनाने के संयंत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को करेंगे। वे 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और भोपाल, इंदौर के साथ देवास के स्वच्छता उद्यमियों से संवाद करेंगे। इंदौर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मार्च 2022 की सैलरी के साथ मिलेगा 38,692 रुपए का एरियर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होली का त्योहार जबरदस्त रहने वाला है। मार्च में मौजूदा सैलरी के साथ 3% डीएनएस अलाउंस का फायदा मिलेगा। मतलब मार्च की सैलरी से उन्हें 34% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि 1 जनवरी 2022 से इसे लागू किया गया है। मतलब केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2022 से ही 34% की दर से पैसा मिलेगा। मार्च की सैलरी में उन्हें पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी फरवरी का एरियर भी मिलेगा। एसबीआई ने उपभोक्ताओं से कहा, घबराइए नहीं, बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
भारत का सबसे बड़ा बैंक घोटाला मीडिया की सुर्खियों में आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उपभोक्ताओं में तनाव की स्थिति बन गई। लोग बैंक में जमा अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए चिंता में हैं। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर जे स्वामीनाथन ने आश्वासन दिया है कि इससे बैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एबीजी शिपयार्ड लगभग 23,000 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सीबीआई में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इस मामले में एसबीआई का नाम आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारकों में तनाव की स्थिति बन गई। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के खाते इसी बैंक में हैं। आम जनता सबसे ज्यादा एसबीआई पर भरोसा करती है। बड़ी खबर, पेंशन को लेकर सरकार ने जारी किए नए नियम, आपका जानना बेहद जरूरी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार फैमिली पेंशन को लेकर नया नियम जारी कर चुकी है। जारी किए गए नियम के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो दिमागी रूप से अशक्त हैं, उन्हें भी फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। जो बच्चे मानसिक विकार से ग्रस्त हैं, वे भी फैमिली पेंशन के हकदार हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग को लोगों से बातचीत में पता चला कि बैंक इस तरह के बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ नहीं दे रहे। इस तरह के मानसिक विकार वाले बच्चों को बैंक पेंशन देने से मना कर रहे हैं। पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड 2022 से मिलेगा 10 लाख रुपए तक का बीमा। रामदेव पतंजलि क्रेडिट कार्ड के फायदे ही फायदे। पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड 2022 से मिलेगा 10 लाख रुपए तक का बीमा। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड से काफी फायदा मिलेगा। बाबा रामदेव की पतंजलि कंपनी और पीएनबी बैंक ने पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड जारी किया। तो मुख्य फायदे तो यही हैं कि सबसे पहले आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। मतलब कि यदि आप किसी भी दुर्घटना के कारण पूरी तरह से दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा पीएनबी पतंजलि क्रेडिट कार्ड 2022 का ये फायदा भी है कि यदि किसी भी कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, ताकि उस व्यक्ति के जाने के बाद परिवार वाले आसानी से जीवन यापन कर सकें। जरूरी डॉक्यूमेंट्स के पूरे कर लें काम, वरना रोकी जा सकती है 11वीं किस्त। केंद्र सरकार ने देश भर में गरीब किसानों का ध्यान रखते हुए उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम चला रखी है। इसके तहत हाल ही में सरकार की ओर से पीएम किसान की 10वीं किस्त का पैसा 1 जनवरी को किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जा चुका है। इस स्कीम से हजारों किसानों का भला हुआ और इसी बीच कई जगहों से इस स्कीम के तहत कई अपात्र लोग इसका फायदा ले रहे थे, जिसके चलते हो रहे फ्रॉड की खबरें सामने आने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने 11वीं किस्त भेजने से पहले नियमों में बदलाव कर दिए हैं। आईआरसीटीसी ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बदल दिए नियम। ये खबर रेल यात्रियों के लिए बेहद काम की है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं और ऑनलाइन ट्रेन टिकट लेते हैं तो पहले इस खबर को जरूर पढ़ें। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए। रेल यात्रियों को अब मोबाइल और ईमेल वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे टिकट से टिकट की बुकिंग नहीं करवाने के लिए यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम बनाए हैं। ऐसे लोगों को आईआरसीटीसी पोर्टल से टिकट खरीदने के लिए पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। ट्रेन यात्रियों को मिली बड़ी राहत, खान पान सेवा शुरू, 120 रुपए में थाली खाना। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी राहत वाली खबर आई है। कोविड के कारण करीब 2 साल से बंद पड़ी खान पान सेवा सोमवार से शुरू हो गई। ट्रेन में रसोईयान के डिब्बे लग गए। यहां से यात्रियों को हर कोच में खाना और नाश्ते की सर्विस आईआरसीटीसी की ओर से शुरू की गई। यात्रियों को खाने की पूरी थाली 120 रुपए में दी जा रही है। सोमवार को कोटा से पटना जा रही ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुकी तो रसोईयान में खाने की जांच हुई। वहां गंदगी भी मिली। रसोईयान के इंचार्ज होमेन ने बताया कि कोविड काल से सब कुछ बंद रहा। 14 फरवरी से खान पान सेवा शुरू हुई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं में पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफी लोकप्रिय है। इसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष हर 4 माह के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की 3 समान किश्तों में कुल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। लेकिन अब इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों को ई-केवाईसी कराना जरूरी होगा। यदि आप केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं और आगे भी चाहते हैं तो आपको इसका लाभ मिलता रहे, अब आपको ई-केवाईसी करानी जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली आने वाली 11वीं किश्त नहीं मिल पाएगी। आधार, पैन, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी खत्म। एक ही डिजिटल आईडी से लिंक होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स। भारत जल्द ही फेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज मॉडल पेश कर सकती है, जो एक ही डिजिटल आईडी से कई आईडी को ऐड करने देगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने नए मॉडल का प्रस्ताव दिया, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए एक सिंगल आईडी के रूप में काम करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वन डिजिटल आईडी सभी राज्य और केंद्रीय पहचानों को स्टोर और एक्सेस करने के लिए एक ही स्थान के तौर पर काम करेगी। ये सिंगल आईडी लोगों को कई सर्विस का लाभ देने में मदद करेगी और केवाईसी प्रोसेस को भी आसान बनाएगी।
इल्कर आईसी बने एयर इंडिया के नए सीईओ। टाटा ग्रुप ने तुर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर आईसी को एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया। कंपनी ने ये फैसला बोर्ड की मीटिंग में लिया। बताया जा रहा है कि वे 1 अप्रैल से अपना कार्यकाल की जिम्मेदारी संभालेंगे। हम आपको बता दें कि कंपनी बोर्ड की मीटिंग में टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर भी शामिल हुए थे। ये फैसला बोर्ड ने उचित विचार विमर्श के बाद ही लिया। अब उनकी ज्वाइनिंग के लिए अभी सभी रेगुलेटरी से मंजूरी लेना बाकी बताया जा रहा है। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी 18,300 करोड़ रुपए में खरीदी थी। 27 जनवरी को ये डील पूरी हुई और उस दिन से टाटा सन्स इसका मालिक हो गया। जल्द ही शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। 950 पदों पर होगी नियुक्ति। बहुत जल्द आरबीआई असिस्टेंट पद के लिए भर्ती के नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करने वाला है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 फरवरी से शुरू होगी और उम्मीदवार 8 मार्च 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कुल 950 वैकेंसी पूरे देश भर में है। आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स की परीक्षा 26 और 27 जनवरी को आयोजित की जाएगी। जो प्रीलिम्स पार करेंगे उन्हें ही मेंस की परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। जो भी उम्मीदवार आरबीआई बैंक में असिस्टेंट के पद पर नौकरी करना चाहते हैं उनके पास बैचलर की डिग्री होना जरूरी है। फरवरी के तीसरे हफ्ते आरबीआई असिस्टेंट के नोटिफिकेशन जारी करने की संभावना है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।